इंडिया एक डेमोक्रेटिक कंट्री है और किसी भी डेमोक्रेसी के अंदर इलेक्शंस आर अ वेरी इंपॉर्टेंट पिलर। इंडिया के अंदर भी चुनाव हर 5-5 साल में होते हैं लोकसभा के। राज्यसभा के अंदर 6 साल का टेन्योर होता है। लोकसभा में अगर कोई सीट फिल हुई और कुछ कारण की वजह से उस सीट पे कोई एमपी फिलहाल है नहीं, वो वेकेंट हो गई, तो सीट को एज सून एज पॉसिबल इलेक्शन कमीशन को भरना होता है। उस प्रोसेस को कहा जाता है बाय पोल। फिलहाल क्या हो रहा है, कॉन्टेक्स्ट ये है, प्रियंका गांधी जी ने अपना नामांकन नॉमिनेशन फाइल किया है वायानाड केरला की लोकसभा बायपोल के अंतर्गत। बायपोल है क्या, क्यों ऐसा किया है, क्या कारण है, बायपोल होता क्या है, कब कब किया जाता है, व्हाट इज द प्रोसेस, ये सब इस सेशन के माध्यम से आप जानेंगे। मेरा नाम वसु कटारा है। आप सबको मैं यूपीएससी सिविल सर्विस एग्जाम की प्रिपरेशन कराता हूं इस यूपीएससी नीव यूट्यूब चैनल पर। एक रिक्वेस्ट आप सबसे रहेगी, प्लीज इस वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा, अपने साथियों के साथ शेयर भी कर दीजिएगा। इट इज गोइंग टू बी शॉर्ट, सिंपल एंड क्रिस्प। सबसे पहली चीज कि ये जो चुनाव होने जा रहे हैं उसमें नॉमिनेशन प्रियंका गांधी जी ने इसलिए फाइल किया क्योंकि इनके ब्रदर राहुल गांधी जी, जो कि अभी फिलहाल रायबरेली के सांसद है, रिसेंट इलेक्शन में उन्होंने रायबरेली से और उसके साथ साथ वायनाड दोनों से चुनाव लड़ा था। आप एक बारी में 2 या 2 से ज्यादा सीटों पे इलेक्शन लड़ सकते हैं, बट हाँ अल्टीमेटली आपको उनमें से एक सीट चूज करनी पड़ती है। लेट से आप दोनों लोकसभा सीट पे जीत गए तो आपको डिसाइड करके बताना पड़ता है कौन से आप सीट से, लोकसभा की किस सीट से कंटिन्यू करना चाहते हो। तो राहुल गांधी जी ने डिसाइड किया लेट्स कंटिन्यू फ्रॉम द रायबरेली सीट। अब वायनाड वाली सीट वेकेंट हो गई और अब उसे वैकेंसी को फुलफिल करना, भरना जरूरी हो गया है। सो बाय पोल्स और इवन इट इज कॉल्ड बाय इलेक्शंस या स्पेशल इलेक्शन भी कहते हैं, दीज आर क्रूशियल कंपोनेंट ऑफ डेमोक्रेटिक प्रोसेस टू फिल वैकेंसी ऑफ द लेजिस्लेटिव बॉडी। देखो सरकार के 3 अंग होते हैं, लेजिस्लेचर एंड जुडिशरी एंड एग्जीक्यूटिव। एग्जीक्यूटिव में ये प्राइम मिनिस्टर और मिनिस्टर लोग आते हैं। लेजिस्लेचर के अंदर लोकसभा और राज्यसभा आता है और इसके एमपीज को चुनना डेमोक्रेटिक तरीके से बहुत जरूरी है। लोकसभा के एमपीज का इलेक्शन होता है और राज्यसभा के एमपीज का नॉमिनेशन होता है और वो स्टेट से, राज्यों से चुन के आते हैं और कुछ प्रेसिडेंट भी चुनते हैं। मुद्दे की बात यह है कि इलेक्शंस रेगुलरली होते रहें, सीट्स खाली ना रहे, तभी आप डेमोक्रेसी की रिस्पेक्ट कर पाते हो। तो एज पर सेक्शन 151A, ये कौन से कानून का सेक्शन है, 151A, 151A, ये है रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1951, रोपा 1951 के तहत। इट इज मैंडेटरी फॉर द इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया टू फिल कैजुअल वैकेंसीज, जो भी लोकसभा या विधानसभा में अगर होती है वैकेंसी तो उन्हें फुल करना है, उन्हें फिल करना है। कौन से केस में, विन व्हाट कंडीशन, अगर कोई एमपी या एमएलए रिजाइन कर देता है तो अपनी पोस्ट छोड़ के, कि मान लीजिए मैं एक सांसद था, मेरे को इंडिया के बाहर जाना है, वहां रहूंगा, अब नेतागिरी छोड़ दी तो मैं रिजाइन कर दूंगा सीधा अपने पद से। या हो सकता है मैं एक एमएलए था, मुझे गवर्नर बनने का मौका मिला, हटाऊंगा सीट, छोड़ दूंगा, रिजाइन कर दूंगा। सेकेंड केस, डेथ, द पासिंग ऑफ अ सिटिंग मेंबर, किसी इंसान की अगर मृत्यु हो गई और वो एमपी या एमएलए थे तो फिर उसी सीट पर री इलेक्शन या बाय इलेक्शन कराया जाता है। डिस्क्वालिफिकेशन इज द थर्ड कंडीशन। अगर कॉन्स्टिट्यूशन के प्रोविजंस या रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट के प्रोविजंस के हिसाब से आप अगर डिस्क्वालीफाई हो गए फ्रॉम द सीट ऑफ एमपी और एमएलए, ऐसा कब होता है, आपने कोई इलेक्टोरल माल प्रैक्टिस करी है, आपने चुनाव में धर्म के नाम पे भड़काया लोगों को और कोर्ट ने आपको सजा दी, आपने कोई ऐसा सोशल क्राइम किया है, सती प्रथा को बढ़ावा दिया, डाउरी को बढ़ावा, दहेज को बढ़ावा दिया, या क्राइम अगेंस्ट वुमेन किए हैं और कोर्ट में प्रूव हो गया, सजा मिल गई, ऐसे इंसान को, जो नैतिकता से जुड़े हुए अपराध करके आया, मॉरल टर्प्टिट्यूड के अपराध, मतलब ऐसे क्राइम किए जो सोसाइटी के लिए सही नहीं है, उस इंसान को आप एमपी एमएलए कैसे बने दे सकते हो, तो उसको आप डिस्क्वालीफाई करते हो। और भी कुछ कंडीशंस होती हैं डिस्क्वालिफिकेशन की, दिस इज वन ऑफ देम। सो इन द केस ऑफ अ सिटिंग मेंबर बीइंग डिस्क्वालिफाइड, उस केस में बायपोल कराया जाता है। एंड फोर्थ, इफ द ऑफिस शिफ्ट्स, अगर मान लीजिए अब तक एमएलए होते थे और इस बार एमपी का चुनाव जीत लिए, तो अब एमएलए की सीट छोड़नी पड़ेगी, छोड़ के ही जाओगे, और उस एमएलए की सीट को भरना जरूरी है और वो सीट इलेक्शन कमीशन के द्वारा भरी जाएगी। इसके लिए, इस रीजन की वजह से बायपोल कराए जाते हैं। हाउ, इन व्हाट वे, क्या टाइमिंग रहती है, तो सबसे पहले तो अ वैकेंसी एज एंड व्हेन इट ऑकर्स, इलेक्शन कमीशन को उसका कॉग्निजेंस लेना होता है, उसके बारे में जानकारी इकट्ठी करनी होती है, और जिस दिन खाली हुआ है ना, उस दिन से 6 महीने में
आपको बाय इलेक्शन शेड्यूल कर देना होता है। विद इन 6 मंथ्स आपको इलेक्शन कराना है। जिस दिन सीट खाली हुई है तब से लेकर इलेक्शन अनाउंसमेंट आपको करनी होगी। इलेक्शन कमीशन अनाउंस करेगा दैट द डेट इज सो एंड सो, इस दिन इस तारीख को हम चुनाव कराने जा रहे हैं। खासियत क्या है सर, व्हाट इज द इम्पैक्ट? तो पहली बात तो ये हमारे देश के पॉलिटिकल लैंडस्केप के लिए या पावर बैलेंस क्रिएट करने के लिए बहुत 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 ज्यादा जरूरी है। एक तरीके का ना ये एक लिटमस टेस्ट है। आप जानते हैं लिटमस टेस्ट क्या होता है? साइंस में आपने पढ़ा होगा। किस चीज की जांच करने के लिए किया जाता है लिटमस टेस्ट? एसिडिटी की, एसिड है या बेसिक है? यस और नो, टेल मी। तो अब पॉलिटिक्स के अंदर भी आप जांच करना चाहते हो कि कोई नेता जो कह रहा है कि मैं इस कॉन्स्टिट्यूएंसी से चुनाव लड़ना चाहता हूँ, क्या वो लड़ने लायक है? क्या वो जीत सकता है? जनता वोट करती है बाई इलेक्शन में और डिसाइड करती है हाँ या ना। सो पॉलिटिकल बाई पोल्स कैन टिप द स्केल इन क्लोजली डिवाइडेड लेजिस्लेचर्स। जहां पे कई बार होता है कि सीट खाली पड़ी हुई है, लग रहा है 2 कैंडिडेट्स हैं, तो दोनों में से सबसे डिजर्विंग कैंडिडेट कौन है उसके बारे में क्लैरिटी मिल पाती है और उस क्लैरिटी लेने के बाद उनको उस सीट पर बिठा दिया जाता है। दूसरी बात, पब्लिक सेंटिमेंट, जनता की इच्छा क्या है वो पता चल पाती है, और जो लोकल पीपल जो उसी डिस्ट्रिक्ट, उसी टेरिटरी, उसी कॉन्स्टिट्यूएंसी के अंदर रहने वाले लोग हैं, उन्हें फिर से चुनाव में लड़ने का मौका मिलता है। इसके अलावा एक ये और तरीका होता है पॉलिटिकल पार्टीज के लिए कि पॉलिटिकल पार्टीज अगर एक पर्टिकुलर सीट से जीती हैं और उस सीट को खाली कर दिया तो चांसेस हैं उस सीट पे उसी पॉलिटिकल पार्टी के नेता फिर जीत जाएंगे। जैसे राहुल गांधी जी जीते थे पिछली बार, अब उम्मीद है प्रियंका गांधी जी भी जीत जाएगी क्योंकि पिछली बार उनको वोट मिले। इस बार उनकी सिस्टर है, इस बार उन्हीं की पॉलिटिकल पार्टी की लीडर है, तो इनको भी वोट मिल सकते हैं। तो ये इसलिए जरूरी होते हैं। ऑल इन ऑल इंडिया तो डेमोक्रेटिक कंट्री है, तो हमारे लिए तो जरूरी है ही नहीं है। एक और बात समझते हैं, प्रोसेस क्या है ऑफ कंडक्टिंग बाई पोल्स। सबसे पहले तो पार्टीज नॉमिनेट देयर कैंडिडेट्स। जैसे अभी प्रियंका गांधी जी को नॉमिनेट किया है, इलेक्शन कमीशन के सामने आपको सारे डॉक्यूमेंट्स, रिक्वायर्ड पेपर फाइल करने पड़ते हैं, रिटर्निंग ऑफिसर अपॉइंट किया जाता है, उनको सारी जानकारी देनी पड़ती है अपने इनकम के बारे में, कोई कितने क्रिमिनल केस हैं, कितने एसेट, कितनी संपत्ति है आपके, कौन कौन रिश्तेदारों के पास जो संपत्तियां हैं उनकी जानकारी देनी होती है। फिर आप इलेक्शन कैंपेन करते हैं कि हमारे लिए वोट करिए, इस नेता के लिए वोट करिए, हमारा नेता कैसा हो, इनके जैसा हो, जो भी है। तो कैंपेनिंग प्रोसेस बिगिंस, देन द वोटिंग हैपेंस एंड अल्टीमेटली द रिजल्ट्स आर अनाउंस्ड। उसके बेसिस पे विनर कौन होगा वो डिक्लेयर कर दिया जाता है। सर व्हाट आर द चैलेंजेस एंड इम्प्लीकेशन ऑफ बाईपोल? सबसे बड़ा चैलेंज है लोग ना, जितना जैसे लोकसभा के चुनाव चल रहे हैं तो जितने जोरों शोरों से 60, 70, 80% लोग वोट करने आए थे, उतने जोरों शोरों से लोग बाईपोल में वोट करने नहीं जाते, क्योंकि एक वोटर फटीग नाम की प्रॉब्लम होती है। थक चुके होते हैं कि अरे कितनी बार वोट करें, अभी तो कुछ दिन पहले तो चुनाव में वोट दिया था। दूसरी बात, पॉलिटिकल प्रेशर फील होता है। पॉलिटिकल पार्टीज को काफी फंड्स फिर से लगाने पड़ते हैं। अब किसी कॉन्स्टिट्यूएंसी में बाईपोल हो रहा है, चुनाव में आपको पता है कितना पैसा लगता है, इनफॉर्मली अनऑफिशियली हजारों करोड़ों रुपए इलेक्शंस के अंदर लगते हैं, जो हम जानते ही हैं। कैश डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर, फ्रीबीज और गुडीज के डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर कि ये साड़ी ले लो, ये बोतल ले लो, ये पैसा ले लो। कई कई जगहों पे तो मोबाइल रिचार्ज कराते हुए भी हमने देखा है कि पेटीएम पे पैसा डाल दिया, मोबाइल रिचार्ज कर दिया ताकि वोट मिल सके। कास्ट पॉलिटिक्स ये शुरू हो जाती है, रिलीजन के बेसिस पे लोगों से वोट मांगा जाता है। तो मतलब बेसिकली पेटी पॉलिटिक्स, छोटी पॉलिटिक्स, जो किसी भी देश के लिए अच्छी नहीं है, यूनिटी को ब्रेक करती है, वो उस बाई पोल के दौरान फिर से चलने लगती है। उसके अलावा देयर इज एन इंटेंसिव कैंपेन, अगेन पैसा लगता है। और जनता ना ये सोचती है कि अभी तो एक पॉलिटिकल पार्टी के नेता को वोट दिया था, हमने जिताया, वो हमारे लिए लॉयल रहे नहीं, उन्होंने कोई और सीट चुन ली, किसी और टेरिटरी से जाके चुनाव जीत कर वहीं से एमपी बनने का फैसला लिया, तो हो सकता है कि जनता अब उस पार्टी को फिर से वोट उतना ना करे जितना पिछली बार किया था। तो ऑल इन ऑल हमें यही समझने मिलता है दैट इट हैज सर्टेन चैलेंजेस आल्सो। फाइनली इम्प्लीकेशन या इम्पैक्ट हम फाइनली देख रहे हैं, इट मे नॉट एक्यूरेटली रिप्रेजेंट्स द कॉन्स्टिट्यूएंसीज विल। जैसे एक बड़ा नेता एक पॉलिटिकल पार्टी का खड़ा हो रहा है, तो उस पॉलिटिकल पार्टी से जुड़े हुए जितने भी लोग हैं वो जाएंगे चुनाव करने के लिए, आम जनता कम जाएगी और वो नेता थंपिंग मेजोरिटी से जीत जाएगा, चाहे पूरी टेरिटरी उनको पसंद करती हो या ना करती हो। दूसरी बात, हाइटेंड स्टेक्स फॉर रूलिंग पार्टी। जो रूलिंग पार्टी जो वहां जीती है पहले, उनके लिए भाई एक बार जीत चुके हैं, फिर से जीतने का दावा है, पूरा करना बहुत जरूरी हो जाता है, बहुत मुश्किल हो जाता है। फाइनली मैंने आपको बताई है, खर्चा होता ही है, देयर आर लॉट ऑफ एक्सपेंसेस इन दिस प्रोसेस। तो हम फाइनली इस टॉपिक को यहीं खत्म करते हैं। बाईपोल्स क्या होते हैं मैंने आपको बताया, बाईपोल्स किस लिए कराए जाते हैं हमने बात करी। आपको अगर ये सेशन अच्छा लगे,
वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। बाईपोल इज अ रेगुलर इवेंट, रेगुलर एक्टिविटी विच एंश्योर्स द कंट्री रिमेन्स डेमोक्रेटिक इन नेचर। इंडिया में वैसे भी पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी है और वो बरकरार रहे, इसके लिए रेगुलर चुनाव होना, नेताओं का चुना होना, सीट का खाली ना होना जरूरी है। गुड लक। वीडियो लाइक कर दीजिएगा, अपने साथियों के साथ शेयर भी कर दीजिएगा, और चैनल पे अगर आप नए हैं सब्सक्राइब करिए, ऐसे ही इंफॉर्मेटिव कंटेंट आपको प्रोवाइड किया जाएगा। गुड लक। जय हिंद, जय भारत।